आज एक ऐसे कंपनी की और एक ऐसे इंसान की बात करने वाला हूं जिसने ₹0 में धंधा स्टार्ट किया, लेकिन अपने मेहनत, स्ट्रैटेजी और जीनियस मार्केटिंग से आज $1 बिलियन एंटरप्राइज खड़ा किया है। आज हम देखेंगे द राइज एंड द फॉल ऑफ निरमा वॉशिंग पाउडर। और एक ऐसा टाइम था कि जब निरमा उसके पीक पे था, तब सर्फ, एरियल और टाइड को साइड में कर दिया और ₹3.5 के प्राइसिंग से ₹15 के प्राइसिंग वाले HUL की वाट लगा दी, उसको पैनिक में डाल दिया और 60% मार्केट शेयर उसने हासिल किया। लेकिन आज एंटरप्रेन्योर्स को ये वीडियो से बहुत सीखने मिलेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। स्टार्ट करते दोस्तों वीडियो। करसन भाई पटेल किसान का बेटा, BSc ग्रेजुएट और केमिस्ट बाय प्रोफेशन, यानी उसने जो पढ़ाई किया दिन भर वो वही सोचता था और मार्केट में वो गैप देख रहा था कि भाई जो डिटर्जेंट मिल रहा है वो यूनिलीवर का सर्फ है, बहुत सुपर हिट है, लेकिन ₹15 किलो ये बहुत ही मिडिल क्लास के लिए वो टाइम पे 1960s पे एक्सपेंसिव था, जिसके कारण मिडिल क्लास को साबु की टिक्कियां घिसनी पड़ती थी जो हाइजीनिक नहीं है, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, और ये पेन पॉइंट मार्केट का गैप उसे मिला। तो 1969 पे उन्होंने एक डिटर्जेंट खड़ा किया जो सोडा ऐश, एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्निक, एक नया प्रोडक्ट से बन रहा है, और उसको प्राइस कर दिया ₹3.5 किलो। निरमा की क्वालिटी और इंडिया में जो सस्ता है वो बिकता है। तो अगर आप सस्ता हो और ठीक ठाक क्वालिटी हो, सक्सेस गारंटेड है। ये सेकंड लेसन एंटरप्रेन्योर्स को सीखना चाहिए। तो साइकिल करके उन्होंने लोगों को बोला, लोगों ने ट्राई किया, और जिन्होंने ट्राई किया वो उनके लॉयल कस्टमर्स, फैन बन गए कि ₹15 का क्यों लेना है भाई, ये हम ₹3.5 में खुश है। और ये करते करते डेली इनकी मेहनत देखो, रोज उन्होंने अपना रूट निकाला था और डेली 15 किलोमीटर साइकिल पे वो जाते थे और अपने रूट पे हर एक को एजुकेट करते थे, रिलेशनशिप बनाते थे। तो ये करते करते उन्होंने रुपुर गुजरात, जहां पे वो बेस थे, वहां पे निरमा का गढ़ बना दिया और निरमा बन गया स्टार वो एरिया में। 1972 में डिमांड इतना एक्सप्लोड हो गया कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और बोला कि भाई इसको फोकस करते फुल टाइम, और ब्रांड का नाम रखा निरमा, जो उनकी बेटी के नाम के आधारित है, एक कार एक्सीडेंट में जिसका मृत्यु हो गया। तो उन्होंने अपनी बेटी को ऑनर किया और इसके बाद हम समझेंगे कि निरमा कैसे जायंट बना। मार्केट तो पेनिट्रेट किया भाई साहब, लो प्राइसिंग से है। सर्फ का ₹15 किलो का पैकेट, इसका ₹3.5 किलो का पैकेट, और इसके ऊपर अंडरस्टैंड करते कि ये इतना सस्ता कैसे यूज करते थे। तो उन्होंने अपने बैकग्राउंड को यूज किया कि यूजुअली जो सर्फ है वो महंगे कॉस्टली सर्फेसेंस यूज करते थे, इन्होंने सोडा ऐश यूज किया, और इनके ओवरहेड्स कुछ नहीं थे, वो छोटे से शेड में खुद मेहनत करके मैनुअल लेबर चीप को यूज करके, मशीनरी नहीं लगाते थे। वो टाइम पे लेबर सस्ता था, तो मशीन को रिप्लेस करके वो लेबर को लगा के कॉस्ट कम करते थे। कोई R&D नहीं, कोई फैंसी पैकेजिंग नहीं, कोई मार्केटिंग का खर्चा नहीं। तो खर्चे को कम रखा, प्राइसिंग को कम रखा, डोर डोर उन्होंने मेहनत किया, और इसके कारण रूरल एरिया में मास अडॉप्शन होने लग गया, मिडिल क्लास में नाम हो गया, और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग से उनका लाइफ चल गया। और निरमा का प्राइसिंग पॉइंट इतना अच्छा था कि सब लोग उसके बोलते थे ये सस्ता है लेकिन सुंदर है। जैसे ही ये पॉपुलर होते गया, HUL को स्टार्टिंग में लगता था अरे ये तो लोकल प्लेयर है, ये क्या बिगाड़ेगा, करने दो करने दो करने दो। लेकिन जब HUL पैनिक मोड में आया, तब तक निरमा ने अपनी इंजन को स्टार्ट किया और उसको रोकना मुश्किल है। अब उनकी एक अच्छी यूनिक स्ट्रैटेजी समझते हैं, जिसका मैं नाम कहता हूं डिमांड स्ट्रैटेजी। आजकल अपनी मूवी जब लॉन्च होता है तो यूजुअली फिल्म स्टार्स उनके स्पॉन्सर्स को, या वो जिससे ऐड कराते हैं, या फ्रेंड फैमिली को बोलते हैं कि बल्क में टिकट ले लो, हमें हाउसफुल दिखाना है, हाउसफुल दिखाना है। और इसके कारण न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया पे हमें नंबर्स दिखते हैं और ऑडियंस को लगता है कि मूवी बहुत डिमांड में है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। 1970s में करसन भाई पटेल ने यह स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय किया था। जब वो दुकानदार के पास गए, देखो आहा मोमेंट बोल रहा हूं, जब वो दुकानदार के पास गए, दुकानदार बोलते कि भाई सर्फ है, महंगा है, ज्यादा मार्जिन है, तुम्हारे ब्रांड का कोई डिमांड नहीं है, हम नहीं रखेंगे। करसन भाई को एक आइडिया आया, उन्होंने हाउसवाइफ को पकड़ा और बोला बहन एक काम करो, आप 3-4 दुकानदार के पास रेगुलरली जाओ और उन्हें बोलो कि हमें निरमा ही चाहिए, हमें सर्फ नहीं चाहिए, हमें निरमा चाहिए, और उनको छोटा पैसा दे दिया। ये करने से उन्होंने डिमांड फेकिंग किया।
और ये स्ट्रैटेजी इसके लिए वर्क हुआ क्योंकि जब आप डिमांड क्रिएट करते हो या उसे फेक करते हो तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये जीनियस मूव उनको नेक्स्ट लेवल पर लेके गया। लेकिन निरमा का सबसे बड़ा सक्सेस था उनका रिस्क और उनका ब्रांडिंग का जिंगल। जी हां, 50 साल पहले वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी पिल पिल जाए, निरमा ने बांधा सामान, वॉशिंग पाउडर निरमा। भाई निरमा का जिंगल एक जीनियस मूव है, एक लेसन है स्ट्रैटेजी और वर्ड्स पे, और ये जिंगल के कारण स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल हुआ, इमोशनल कनेक्शन हुआ कि भाई इतना ही मेहनत करना है, झाग हो रहा है, सबकी पसंद है, दूध जैसी सफेदी हो रहा है और सब यूज कर रहे हैं, और इसके कारण इनका सेल्स एक्सप्लोड हो गया। और जैसे उन्होंने 1982 में ये रेडियो एड को टेलीविजन पे डाल दिया तो कंपटीशन को उन्होंने तोड़ दिया। और इसमें करसन भाई पटेल ने और एक स्ट्रैटेजी अपनाया जो इतना जीनियस मूव है कि आप बोलोगे वाओ, जस्ट वाओ। और वो स्ट्रैटेजी है कि डिमांड को भूखा रखो। उन्होंने क्या किया, 90% स्टॉक मार्केट से विड्रॉ कर दिया, टेलीविजन एड रन किया और 90% स्टॉक विड्रॉ कर दिया। अब रेडियो पे तो सुनते थे, टेलीविजन पे देखा, हाउसवाइफ जाती है दुकानदार के पास और दुकानदार बोलता है मैडम माल ही नहीं है, डिमांड इतना है। यानी फोमो क्रिएट किया, फॉल्स डिमांड हाइप क्रिएट किया और कंज्यूमर्स ने निरमा को ट्राई करने के लिए ही सोचा। और इसके कारण स्टोर्स भी करसन भाई पटेल के पास गए और बोला कि आप माल ज्यादा दो, तो करसन भाई पटेल ने बोल दिया भाई पेमेंट मुझे फास्ट चाहिए और मिनिमम इतना माल लेना पड़ेगा तो ही मैं दूंगा। यानी मार्केट में इतना तहलका मच गया कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स। 1980s में निरमा के पास 60% डिटर्जेंट मार्केट था, पूरे देश का 60%, और 1.7 लाख टन माल बेच रहा है, सर्फ वर्फ को पीछे छोड़ दिया। तो अब हमें समझा कि निरमा इतना ग्रेट क्यों हुआ, लेकिन ये ग्रेटनेस के साथ एक चीज आता है जिसका नाम है कंफर्ट जोन। HUL बहुत बड़ा हाथी है, वो शांत रहने वाला नहीं है। जैसे पता चला कि निरमा 60% है, HUL ने अब उसे अटैक किया। और वो अटैक कैसे किया, HUL ने एक ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है व्हील, और व्हील को प्राइस कर दिया 6 रुपया kg पे। और लोगों को क्या बोला, भाई निरमा से तो बहुत बेहतर है लेकिन आपके लिए सस्ता प्रोडक्ट किया। और सबसे सुंदर बात, निरमा से लोगों को एक तकलीफ थी कि भाई ये हाथ पे थोड़ा टफ है और इसकी बास अच्छी नहीं है, ये मजा नहीं आ रहा है। जैसे ही HUL ने इसको फाइंड आउट किया तो उन्होंने बोला भाई हम व्हील ले रहे हैं, इसकी सुगंध भी है, इसमें झाग भी ज्यादा होता है, और व्हील ने निरमा को ब्रेक मार दिया। और जैसे ही व्हील पॉपुलर हो रहा था, RSPL ग्रुप 1987 में घड़ी डिटर्जेंट लॉन्च किया और उसका टैगलाइन भी ऐसा था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और लोगों को उन्होंने फ्री सैंपल्स दिए। और निरमा यहां पे कंफर्ट जोन में चला गया। निरमा को लगता है कि भाई मैं तो बादशाह हूं, मुझे क्या होगा। वो मार्केटिंग पे सिर्फ 3% स्पेंड करता था अपने टर्नओवर का। निरमा ने मार्केटिंग बजट कम कर दिया 3%, और कॉम्पिटिटर्स 8% तक मार्केटिंग पे डाल रहे थे, जिसके कारण कस्टमर के माइंड में निरमा का रिकॉल वैल्यू कम हो गया। और जैसे इंडिया 1990s और 2000 में गया, कस्टमर ने प्रीमियम प्रोडक्ट्स चूज किया और प्रीमियम प्रोडक्ट्स का जन्म हुआ सर्फ एक्सेल, टाइड, एरियल। और निरमा का इमेज था लो कॉस्ट। अब निरमा लेट से जागा, ये बहुत बड़ा लेसन दे रहा हूं, निरमा लेट से जागा। और निरमा ने क्या किया, सबसे बड़ा मिस्टेक किया दोस्तों, निरमा ने अपने प्रीमियम वर्जन लॉन्च किए और उसे लगा कि हम भी प्रीमियम मार्केट में जाए और वहां से कस्टमर्स को हम ऐठे। लेकिन कस्टमर को जैसे निरमा वर्ड याद आता है तो उसे लगता है निरमा सस्ता है, तो निरमा ब्लू भी सस्ता और ठीक क्वालिटी का होगा। और ये लाइफ का बड़ा लेसन है। और उनका फोकस भी हटा। जब ज्यादा पैसे आ गए तो निरमा ने क्या फोकस हटाया मालूम है, निरमा ने बोला भाई हम तो इसमें अच्छा कमा रहे हैं, अब हम एक्सपांड करते हैं। और ये सबसे बड़ा मिस्टेक हर एंटरप्रेन्योर करता है कि अपने कोर बिजनेस में छोड़ के वो बाकी बिजनेस में जाता है। 1995 में निरमा ने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में एंट्री किया। 2000 में 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सोडा ऐश और लैब मैन्युफैक्चरिंग में किया, जो करने की जरूरत ही नहीं थी, उनको माल सस्ते में मिल रहा था। 2014 में वो सीमेंट बिजनेस में गए और 2023 में ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, जो साइंस और हेल्थ केयर का बहुत बड़ा कंपनी है, उसमें 75% स्टेक एक्वायर किया 5,600 करोड़ के लिए। यानी निरमा ने अपने ब्रांडिंग और मार्केटिंग को स्लो किया और अपने फोकस को थोड़ा डाइवर्ट किया। और धंधे का नियम है, नजर हटी
दुर्घटना घटी, निरमा फॉल हो गया दोस्तों। आज भी निरमा का डिटर्जेंट बिजनेस 7,000 करोड़ का है, यानी ये काबिले तारीफ है। तो ये केस स्टडी में हमें सीखने को मिला कि भूख रखो, चप्पल घिसो, मार्केट में गैप रखो। ये लेसन अगर आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हो तो आप ग्रो करते रहोगे। ये केस स्टडी कैसा लगा और इसका सबसे बेस्ट पॉइंट क्या था, कमेंट में जरूर बताना। और अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो बोलो मैं निकालूंगा। विद दिस आई एम बसेश गाला साइनिंग ऑफ, योर बिजनेस ग्रोथ मेंटर। लव एंड ब्लेसिंग्स।